Hello बच्चों, let's read the question. The question says four thin uniform rods, each of length L and mass m, are joined to form a square. The moment of inertia of a square about an axis along its one diagonal is. तो फोर रॉड्स हैं जिसका लेंथ L है, ठीक है, और ये ऐसे अरेंज किया गया है कि स्क्वायर फॉर्म करे और इसका मास m है और हमको निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन ऑफ डायगोनल। एक डायगोनल के अलॉन्ग जो एक्सिस है उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं ये डायगोनल है, एक ये है एक्स एक्स डैश एक्सिस मान लेते हैं और ये है वाई वाई डैश एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस हमारा ऐसा है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का along its center of mass क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड along its center of mass क्या होता है, I इज इक्वल टू m l स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का अलॉन्ग सेंटर ऑफ मास गिवन है और किसी एक्सिस से निकालना है हमको पैरेलल एक्सिस से, तो वो क्या होगा, ये एक्सिस वाई वाई डैश है अगर मान लेते हैं, तो आई वाई वाई डैश क्या आएगा, आई सी एम प्लस एम मास ऑफ द बॉडी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एम आर स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि कोई बॉडी में अगर उस प्लेन में ये अगर एक्स एक्स डैश है ये एक्सिस और ये वाई वाई डैश, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन वो होगा आई जेड जेड डैश, ठीक है। जेड जेड डैश इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश के बराबर, ठीक है। मतलब जो प्लेन में जो एक्सिस है उन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा आई जेड जेड डैश के लिए, प्लेन जो परपेंडिकुलर में है, ठीक है। इसी को हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम देखें इस स्क्वायर के लिए अगर हम इसका एक डायगोनल अलोंग एक्स एक्स डैश लेते हैं और दूसरा अलोंग वाई वाई डैश, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये पूरा सिस्टम के लिए हो गया, ठीक है। और अगर अब हम एक रॉड के लिए निकालें, इस रॉड के लिए पहले इस रॉड के लिए निकाल लें अलोंग आई जेड जेड डैश, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू द उस एक्सिस में जो प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में जो एक्सिस है उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें। तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, हमको आई सी ओ एम पता है रॉड का, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है, और ये वाला जो है वो यहाँ से पास करेगा आई जेड जेड डैश वाला एक्सिस और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले वो हमारा आई जेड जेड डैश के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक रॉड को लेके करते हैं सॉल्व, ये है 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का ये 90 डिग्री होता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर तो ये 45 डिग्री, और लेंथ ऑफ स्क्वायर एल गिवन है और हमको निकालना है ये, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो tan 45 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एल, यानी tan 45 इज इक्वल टू 1
P अपॉन एल, L/2, ये L/2 होगा, सॉरी L/2, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हाफ हाफ हिस्से में ये L है, तो ये L/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू L/2। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2, ये वाला डिस्टेंस भी L/2 हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, तो I Z डैश फॉर वन रॉड, ये क्या आएगा, ML² अपॉन 12 प्लस ML/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू ML²/12 प्लस ML²/4, ये हो जाएगा 4ML² अपॉन 12। ये आ गया I Z डैश फॉर वन रॉड, और यहाँ पे 4 रॉड है, तो क्या होगा, I फॉर सिस्टम, सिस्टम में 4 रॉड है, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4ML²/12 मीनिंग 16ML²/12, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होल सिस्टम अलोंग द एक्सिस Z डैश, ठीक है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर Z डैश है उसके अलोंग। और अब हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I डैश क्या हो गया, 16ML² अपॉन 12, ML² अपॉन 12 इज इक्वल टू IX डैश प्लस IY डैश, और ये जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिकल फिगर है और इसकी थिकनेस भी इक्वल है, तो सिमेट्री के हिसाब से IX डैश इज इक्वल टू IYY डैश होगा, ठीक है, दोनों डायगोनल के अलॉन्ग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेट्स से कि IX डैश इज इक्वल टू IYY डैश इज इक्वल टू I, ओके। तो ये हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 16ML² अपॉन 12 और विच इज़ इक्वल टू 2I, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 16ML² अपॉन 12/2। अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2ML² अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अलोंग वन ऑफ इट्स डायगोनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2ML² अपॉन 3, so the correct option will be the 2. I hope you will understand. Thank you.